बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। लास्ट वीडियो में हमने डायोड के ऊपर बात की थी और हमने बताया था कि डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि सिलिकॉन या जर्मेनियम मटेरियल से बनाया जाता है। तो डायोड की जो खासियत थी वो क्या थी कि ये एक डायरेक्शन में करंट को अपने अंदर से फ़्लो होने देता है, यानी कि अगर ये एनोड से कैथोड की तरफ होगा तो करंट इसमें से फ़्लो हो जाएगा, लेकिन अगर ये रिवर्स डायरेक्शन में होगा तो करंट इसमें से फ़्लो नहीं होगा बल्कि यहाँ पर आकर रुक जाएगा। तो आज की वीडियो में हम हाफ वेव रेक्टिफायर के ऊपर बात करेंगे कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होती किस तरह है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फुल वेव रेक्टिफायर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा सर्किट दिखाया हुआ है। हमारे पास एसी सप्लाई है, फेज़ और न्यूट्रल। हमने एक डायोड लगा दिया है और इसके सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगा दी है। जैसा कि हम जानते हैं कि एसी सप्लाई में साइकिल्स होते हैं, तो एक साइकिल में दो हाफ साइकिल होते हैं, एक पॉजिटिव का होता है और दूसरा नेगेटिव का होता है। तो जब हम इसको एसी सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट फ्लो होगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है कि करंट की जो फ्लो की डायरेक्शन है वो फेज से न्यूट्रल की तरफ होती है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं एसी और डीसी वाले डिफरेंस में। तो फेज से न्यूट्रल जब करंट फ्लो होगा तो डायोड के अंदर से करंट फ्लो हो जाएगा, उसके बाद रेजिस्टेंस से होता हुआ न्यूट्रल के ज़रिए अपना सर्किट कंप्लीट कर लेगा। अच्छा, अब पॉजिटिव हाफ साइकिल के बाद करंट जो है वो नेगेटिव हाफ साइकिल में आ गया, यानी करंट की डायरेक्शन उल्टी हो गई है। पहले फेज़ से न्यूट्रल की तरफ थी, अब न्यूट्रल से फेज़ की तरफ है। तो जब करंट न्यूट्रल से फेज़ की तरफ जाएगा तो क्या होगा, जैसा कि हमने बताया कि ये फ़्लो नहीं होने देगा, यानी करंट फ़्लो नहीं होगा बल्कि यहाँ रुक जाएगा। तो हाफ साइकिल में फ़्लो हो गया और हाफ साइकिल में रुक गया, तो फिर अगला हाफ साइकिल आ जाएगा। चूँकि एसी सप्लाई में मुस्तकिल साइकिल्स हमारे बन रहे हैं, तो क्या होगा कि सिर्फ हाफ साइकिल पॉजिटिव में करंट फ्लो होगा, नेगेटिव में नहीं होगा, फिर पॉजिटिव में होगा, फिर नेगेटिव में नहीं होगा। तो जब भी हम एक डायोड लगाएंगे अपनी एसी सप्लाई के साथ, तो रिजल्टेंट सप्लाई जो हमें मिलेगी वो किस तरह की होगी। यहाँ पर आप वेव्स की शेप देख सकते हैं कि जो अल्टरनेटिंग करंट की वेव्स होती हैं वो सिर्फ पॉजिटिव में ही फ्लो हो रही हैं और नेगेटिव में नहीं हो रही, क्योंकि डायोड ने नेगेटिव वाली डायरेक्शन में इसको रोक दिया। तो रिजल्टेंट सप्लाई हमें क्या मिल रही है, नेगेटिव तो ख़त्म हो गई, पॉजिटिव मिल रही है, लेकिन पॉजिटिव भी इस तरह मिल रही है कि हाफ वेव हमें मिलती है, उसके बाद गैप आ जाता है, फिर हाफ वेव मिलती है, फिर गैप आ जाता है। तो इसको हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। ये एसी से डीसी में कन्वर्जन तो कहलाएगी, मगर ये फुल वेव नहीं होगी, यानी कम्प्लीटली कन्वर्जन नहीं है, बल्कि इसीलिए इसको हम हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं, जो सिर्फ एक डायोड जहाँ पर लगा हुआ हो। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या कर रहा है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कर रहा है। तो ये जो डीसी है ये इम्प्योर है, ये प्योर डीसी नहीं है। तो ये हमें जो है इसकी ज़रूरत नहीं होती, अक्सर जगह पे हमें फुल वेव रेक्टिफायर ही चाहिए होता है। तो ये सिर्फ हम समझाने के लिए बताते हैं कि अगर हम एक डायोड एसी सर्किट में लगा दें तो रिजल्टेंट हमें इस तरह की सप्लाई मिलेगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन किस तरह होगी और फिर हमें प्योर डीसी किस तरह मिलती है रेक्टिफायर के ज़रिए। तो एसी डीसी कन्वर्जन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पूरा क्लियर हो जाएगा। आज की वीडियो में सिर्फ यही बताना मकसद था कि एक डायोड किस तरह एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करता है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन किस तरह करता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। कोई भी कन्फ्यूजन या क्वेश्चन है वो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फुल वेव रेक्टिफायर पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।